नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। शुद्ध चिद्रूपोऽहम् 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 शुद्ध चिद्रूपोऽहम्। ओम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री समाधि शतक का स्वाध्याय चल रहा है, इसकी वाचना चल रही है, इसका चिंतन चल रहा है। समाधि शतक वह भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसकी पहली आवृत्ति पश्चिम भारत में गुजराती भाषा में 1891 में हुई थी। 1891 1891 मणिभाई नभुभाई द्विवेदी उसके संपादक थे। सिर्फ 20-25 पन्ने की थी वो जमाने में। 1891 120 साल करीब हुए, 119 साल। तो इसमें आध्यात्मिक शास्त्र होने से उसमें निश्चय नहीं की ही मुख्यतः से कथन ज्यादा किया जाता है। आखिर में तो निश्चय धर्म कब चालू होता है? निश्चय धर्म जब सबसे पहले आत्मा की अनुभव में झलक मिलती है, तब से निश्चय मोक्ष मार्ग चालू होता है। इसके पहले सद्व्यवहार रूप जो अपनी जीवन शैली बनानी पड़ती है। प्रत्येक को आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। कृपालदेव कहते हैं दीर्घ काल सुधी यथार्थ बोधनो परिचय थवाથી बोध बीजनी प्राप्ति હોય છે અને તે બોધ બીજ તે પ્રાય નિશ્ચય સમ્યક હોય છે।
और निश्चय से मुक्त हुआ वो तो आत्मा के अनुभव का अंश ही हुआ, यानी कि अनुभव दशा का प्रारंभ है। प्रचुर अनुभव सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाले को नहीं हो सकता है, और पंचम गुण स्थान वाले को भी नहीं होता है मगर जैसा प्रचुर होता है महान आचार्यों महान मुनीश्वरों को, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए यहां जो गाथा कहने वाले हैं वे दोनों गाथाएं वो निश्चय नहीं की मुख्यता से की गई, निश्चय नहीं से कही गई है, इसलिए संभल के उसका अर्थ समझना चाहिए। पहले दो बोल लेता हूं गाथा, मूल गाथा, फिर इसका गुजराती अपन बोलेंगे साथ में। श्री समाधि शतक गाथा 21। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यद्यद् विचेष्टितम् तद्वन् मे चेष्टितम् पूर्वम् देहादिश्वात्म विभ्रमात्। वो 21 है, तो 21 वहां से बोले। स्थाणु विषय नर भ्रांति थी थाय विचेष्टा जैम आत्म भ्रमे देहादिमा वर्तन हतु मुझते। उसके फिर नेगेटिव हो जाती है, जब वो भ्रम मिट जाता है तो क्या होता है, इसकी बात करते हैं अगली गाथा में। यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्त पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः। तो अभी 22वीं गाथा। स्थाणु विषय विभ्रम जता थाय सुचेष्टा जे भ्रांति जता देहादिमा थयो प्रवर्तन ते। पहले 21वीं गाथा का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था गए वक्त। यहां पर अंतरात्मा विकल्प सहित अवस्था में ऐसा विचार करता है कि मैंने आत्मज्ञान होने के पहले बहुत भारी भूल की और उस भूल से बहुत सा क्लेश उठाया। तो गाथा कौन बोलता है? ज्ञानी बोलते हैं, अंतरात्मा बोलता है। जब ज्ञान हुआ आत्मसिद्धि में तो क्या कहा? सद्गुरु उपदेश थे आव्यो अपूर्व भान निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। क्या हुआ? भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। इस प्रकार जब ज्ञान होता है तो अपने पीछे के दिनों की जो प्रवृत्ति थी उसके पर हंसता है। हम लोग छोटे थे तब माता पिता वगैरह अपने को कहते थे, देखो ये ढिंगली है, देखो ये ढिंगली है। ढिंगली है वो बराबर, हम तो क्या मानते थे? वो सच्ची ढिंगली है, वो बोलेगी इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। खाती है ना, खाती है ना? खाती तो नहीं है, मगर अपने को भान नहीं है कि ये ढिंगली है, तो वो तो खा नहीं सकती। सब उसके अपने जैसा ही है। फोरहेड है, आंखें है, नाक है, मुंह है, कान है, और कभी कभी वो चाबी देती है तो बोलती भी है, मगर वो नहीं बोल रही, वो तो अंदर में जो मशीन लगाया हुआ है वो बोलता है। वैसी अपनी बात है, वैसे ही अपनी बात है।
इसको आज ब्रह्मचारी जी ने बहुत विस्तार से उसका वर्णन किया है। इतना विस्तार करने पर तो सब लोगों को नींद आ जाएगी। नित्य निगोद से लेकर के अपना इतिहास बताया है। जिस तरह स्थाणु यानी झाड़ का ठूंठा, वृक्ष का ठूंठा होता है ना, या खंबे, जाडो थांबलो, खंबे में भ्रांति हुई है जिस पुरुष को, उसकी नाना प्रकार की विपरीत चेष्टा होती है। और ओ, डर लग रहा है, राक्षस है, भूत है, क्या है? सचमुच तो कुछ नहीं है, लकड़े का खंभा ही है। मगर जब तक ख्याल नहीं आया, निश्चय नहीं हुआ कि क्या है, ये क्या है, तब तक विचेष्टा करता है, खोटी चेष्टा करता है, उससे डर के भागता है। जैसे कोई पुरुष भूल से कहीं पर किसी खंबे को पुरुष समझकर डर कर भागे और उसे कोई अपना सगा समझकर उसके लिए अनेक सामग्री इकट्ठी करने में लग जावे और बहुत मेहनत उठावे, पीछे जब उनको मालूम हुए कि यह पुरुष नहीं है, ये तो खंबा है, तब अपनी मूर्खता पर बहुत पछताता है कि मैंने बहुत सी भूल की, और उस समय से खंबे को खंबा समझने लगता है तथा खंबे के साथ खंबे का सा ही व्यवहार करता है। ये थांबला है, वो कोई भूत कुछ नहीं है, ऐसा कोई दूसरा लुटारा बुटारा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान हो गया कि ये तो वृक्ष का ठूंठा है, वृक्ष का एक थांबला है। उसी तरह मैंने जड़ पुद्गलमयी शरीर को तथा धन धान्यादि को व अन्य स्त्री पुत्र आदि को व राग द्वेष आदि भावों को अपना माना था। ज्ञानी अपनी पूर्व विपरीत चेष्टाओं पर पश्चाताप करता है। वेदांत परिभाषा में उसको माया कहते हैं, जिसको अपन मोह कहते हैं उसको तो वो ब्रह्मानंद जी का पद है ना, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अज्ञानी जीव की यही स्थिति है, और फिर भी वो सत्य भगवान की बात, आचार्यों की बात सुन तो लेता है, मगर अंदर में मानता नहीं। तो धीरे 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 निर्ममत्व का अभ्यास करना चाहिए। परमार्थ से इस विश्व में कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव बार बार अपने अंतर में पक्का करना चाहिए। जब वो पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, तब जो विकल्प है कम हो जाएंगे, और जब ज्ञान होगा तो कहेगा संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन तुगी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध की न है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध की न है। भेद ज्ञान का अभ्यास करता है। शरीर मैं नहीं हूं, फिर पक्का करने के लिए एक एक चीज को, क्योंकि अनादि के संस्कार है, शरीर मैं हूं ऐसा बोलने से, कहने से या दूसरों को सिखाने से शरीर मैं
नहीं हूं ऐसा पक्का नहीं हो जाता। दीर्घकालीन अभ्यास करना पड़ता है। एक चाय की टेव है सो तो 10-20 साल से है, तो भी उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ हो जाती है। सिगरेट पीता है तो अभी 20 साल से सिगरेट पीता है, मगर जब सिगरेट नहीं मिलती तो हाँ, हाँ, मगर मरेगा नहीं। ऐसा उसको लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, मगर मरेगा नहीं। आयुष्य नहीं पूर्ण होगा तब तक मरेगा। तो जग जाना चाहिए, हमें जागृत हो जाना चाहिए कि जो चीज मेरी नहीं है और जो चीज मेरी कभी भी नहीं हो सकती है, उसको मैं मेरी न मानूंगा, न मैं जानूंगा, और मैं उसके अनुसार वर्तन भी नहीं करूंगा। होता है धीरे धीरे, होता है धीरे धीरे। अध्यात्म में एकदम होता है, मगर प्रैक्टिस में जब आते हैं, सिद्धांत में तो दीर्घकाल સુધી यथार्थ બોધનો પરિચય થવાથી બોધ બીજની પ્રાપ્તિ હોય છે, અને તે બોધ બીજ તે પ્રાય નિશ્ચય सम्यक्त હોય છે। अध्यात्म में तो रिपीटिशन ही होगा, अध्यात्म में तो रिपीटिशन ही होता है। अध्यात्म साधना में पुनरुक्ति वह दोष नहीं है, महान सद्गुण है। महावीर भगवान और महान आचार्य आदि घर महल वगैरह सब छोड़ करके जंगल में गए तो सुबह में भी ध्यान करते थे, दोपहर में भी ध्यान करते थे, शाम को भी ध्यान करते थे, रात को भी ध्यान करते थे, मध्यरात को भी ध्यान करते थे, सुबह में 4 बजे भी ध्यान करते। अरे इनको कोई धंधा ही नहीं, दूसरा नहीं है धंधा। उनको कैवल्य पाना है, उसको परमात्मा होना है। 10 लाख योद्धाओं से अकेले युद्ध करना आसान है, मगर अपने मन के प्राचीन और विपरीत संस्कारों को खत्म करके उसमें मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसके बिना मेरा और कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना, ऐसा जानना और ऐसा अनुभव करना, यह आसान बात नहीं है। पहले व्यवहार से जाना पड़ता है, व्यवहार से शुरू होता है। आत्मलक्षी सद्व्यवहार क्या किया 20 दोरा में? अनंत काल थी आथड्यो विना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मूक्यो नहीं अभिमान। संत चरण आश्रय विना साधन कर्या अनेक, पारन तेथी पामियो उग्यो न अंश विवेक। एक पीएचडी करना है तो भी गाइड होता है, बाल मंदिर में है तो टीचर है, स्कूल में है तो भी टीचर है, कॉलेज में है तो प्रोफेसर है। तो अध्यात्म साधना में गुरु के बिना काम चलेगा ऐसा संभव नहीं है। अपवाद को नहीं लाना। इसलिए भगवान की, गुरु की और धर्म की भक्ति को व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है कि भगवान की और सदगुरु की और सत शास्त्रों की, सत धर्म की भक्ति करना, उसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। ज्ञानी के लिए, जगत के जीवों के लिए उपचार सम्यक्त ऐसा कहते हैं। उसको से बिना आत्मा मिल जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व नष्ट हो जाए,
ग्रंथि भेद हो जाए, ये संभव नहीं है। कृपाल देव का जीवन देखे तो 7 साल में उसको जाति स्मरण ज्ञान तो हो गया, और 19वीं साल में वो 100 शतावधान हो गया। हाँ नहीं, वो ये बराबर, ये एडी एडी गिनो तो एडी एडी महीना आफ्टर डेथ ऑफ, एक बीसी है और एक एडी है, एक संवत है, एक संवत है वो विक्रम संवत। 19 ने 31 से जाति स्मरण ज्ञान, तो जाति स्मरण ज्ञान, हाँ हाँ बराबर है, बराबर। फिर 1902 नहीं, वो निश्चय सम्यक तो हो गया। इसके पहले शतावधान हुए। कितना ज्ञान! दुनिया के लोग तो कहते हैं कि ये तो भगवान है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? ये भगवान है, मगर वो स्वयं जानते हैं मैं भगवान नहीं हूं। क्षयोपशम ज्ञान उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। कितना भी क्षयोपशम ज्ञान हो, अगर आत्मलक्षी न हो, गुरुगम सहित न हो, पात्रता सहित न हो, कषाय की मंदता सहित न हो, तो वो ज्ञान कहीं भी ले जाने वाला नहीं, वो खड्डे में ही डालने वाला है। जो होय पूर्व भणेल नव पण जीव ने जाण्यो नहीं, तो सर्वते अज्ञान बाक्यों साक्षी है आलो। ट्रिकी है। दुनिया में जो बहुत होशियार माने जाते हैं उनका इधर काम नहीं है। जो सरल है, सहज है, भक्त हृदयी है, निष्ठावान है, दृढ़ संकल्पी है, उनको आत्मज्ञान होता है। इसलिए अभी बात हो रही थी कैसेट में बात हो रही थी, दहिया दीवान लागे दुनिया ने ऊंधा चश्मा, डाया दीवान लागे दुनिया ने ऊंधा चश्मा। महावीर भगवान को भी बहुत क्या, उसको जो चाहिए मैं दे देता, चलो। बेकार का अकेला वो वहां गया है और वो चंड कोशिया ने अगर ऐसा कर दिया तो मर जाएगा। उनको मालूम नहीं कि तीर्थंकर कैसे होते हैं। होता है तो याद राजकुमार है, तीर्थंकर राजकुमार है। तीर्थंकर राजकुमार नहीं है। तीर्थंकर 3 ज्ञान के स्वामी तो जन्म से है, और जैसे ही दीक्षा ली 4था ज्ञान प्रकट हो गया है, और थोड़े काल में 5म केवल ज्ञान लोकालोक के स्वामी हो जाने वाले हैं। पहचान होना, जो ज्ञानी को पहचानता है वो ज्ञानी हो जाता है। जो ज्ञानी को सही रूप से पहचानता है वो क्रमशः ज्ञानी हो जाता है। कठिन है। बुद्धि की क्वांटिटी बहुत है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, मगर बुद्धि की शुद्धि चाहिए। बुद्धि की शुद्धि चाहिए, और अपने भाव निर्मल करके श्री गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने भावों को पलटना चाहिए। कषायिनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद प्राणी दया, ऐसे भाव जब तक नहीं होंगे तब तक सत्पात्रता आएगी नहीं, और ग्रंथि भेद भी होगा नहीं। तो यहां पर अपनी पूर्व की जो अज्ञान अवस्था थी उसके बारे में ज्ञानी जन
चिंतन करते हैं। तो थोड़ा ले में बहुत उन्होंने तो वो नित्य निगोद और फिर इतर निगोद और फिर एकेंद्री, फिर द्विंद्री, फिर त्रिइंद्री, फिर चौरिंद्री, ऐसे करके बहुत लंबा किया है। तो आगम प्रमाण है इन सब का, वो सत्य है क्योंकि भगवान ने देखा है। जैसा भगवान ने देखा वैसा उन्होंने कहा, और जैसा उन्होंने कहा वैसा गणधर देव ने जाना, क्योंकि वे भी चार ज्ञान के स्वामी थे, मेरे जैसे आपके जैसे नहीं थे। गणधर देव भगवान की चीज सब बराबर जान लेने वाले थे। आजकल तो कोई एक पार्टी होता है तो इनका कितना सम्मान होता है। बड़े ऐसे कोई कोई महापुरुष होते हैं वर्तमान में ऐसे ऐसे। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि पढ़ता हूं, अरे ऐसे पढ़ा जाता है क्या? उनको मालूम नहीं कई महापुरुषों की बुद्धि ऐसी होती है, मगर वह बुद्धि भी पारमार्थिक बुद्धि नहीं है। आत्मा को ही प्राप्त करना है। ऐसी अंदर में जब तक अटूट श्रद्धा नहीं होती है तब तक जो कुछ भी बाहर में मिलता है वो पुण्य के उदय से मिलता है, और उससे आत्मा का कल्याण होगा ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है। थोड़ा ये अपने को मोड़ना है। सब ये लोग जो कहते हैं वो ऐसा मैं करता हूं, ऐसा नहीं। ये लोग कहते हैं नहीं करने का, आचार्य कहते हैं वैसा करने का, महाज्ञानियों ने कहा वैसा करने का। नहीं तो क्या होगा? सुसोदन बंधन तया रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं क्या बंधन सु जाए। वही फिर आगे लिया, वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। तो सबसे पहले आत्मा का लक्ष्य कैसे करना, आत्मा का जो लक्षण उपयोग है, वो उपयोग है वो मैं हूं, और उपयोग जहां से निकलता है, उपयोग जहां से बाहर में प्रकट होता है, वो शुद्ध ज्ञायक, शुद्ध ज्ञायक, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। ऐसा करना है तो सिर्फ चिंतन से नहीं होगा। ऐसा चिंतन तभी संभव है जब जीवन भी इसके अनुरूप हो। पूरे दिन दुनिया के काम करना और 5-10 मिनट ऐसा विचार करना कि मैं देह नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। मोह कटना चाहिए, मोह कटना चाहिए, निर्ममत्व, निर्ममत्व। इसलिए सम्यक दर्शन का स्वरूप आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टे भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। दो, सम्यक दर्शन के दो पहलू है, एक तो ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। मगर वो तो पहलू है, चीज तो वो की वो है। ये भी हाथ है और ये भी हाथ है। जिसमें सच्चा वैराग्य नहीं है उसको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और जिसको कितना भी वैराग्य हो, मगर जिसको ज्ञायक का लक्ष्य नव तत्व का अभ्यास, मायना हे का अपरिचय और उपादेय का बार बार परिचय और ज्ञेय में मध्यस्थता, ऐसा दीर्घकालीन अभ्यास करना पड़ेगा।
इसलिए गीता जी में भी दो शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए। अर्जुन ने कहा, भाई आप भगवान कहते हैं कि ये तो तुम चित्त को रोक लो और मन को जीत लो तो सब हो जाएगा, मगर मेरा मन तो इतना चंचल है कि कहीं भी रुकता मेरे वश में है। तब कदा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अगर वैराग्य नहीं है तो आत्मा मिलेगा नहीं। ये द्रव्यान योग से बोल रहे हैं, इसको पूरा समझना है तो कर्णान योग में जाना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी का अनुभाग जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, 70, उसमें से कम करते 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 अंत कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसी सच्ची सुविचारणा प्रकट होगी नहीं। चारों अनुयोग भगवान के बताए हुए हैं। एक अनुयोग को मानना और दूसरे अनुयोग को नहीं मानना वह झूठ है, वह प्रयत्न मिथ्या है। अकेले एक ही द्रव्य से, एक ही अनुयोग से कभी भी पूरा समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही अनेकांतात्मक है। ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है और ये भी पुस्तक है। धीर, वीर, गंभीर, सत्यनिष्ठ और एक ही लक्ष्य जो करता है उसको सम्यक्त प्रकट होता है। जब तक दुनिया के पदार्थों की चाह है, जब तक दुनिया के पदार्थ अच्छे लगते हैं, तब तक भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं होगी। क्योंकि जितना प्रयत्न करेगा वो मन बाहर ही दौड़ेगा। क्यों? तो ऐसा नियम है। कहां आया? रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा सधे। रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा सधे। जहां रुचि है वहां ही तेरा मन जाएगा। तेरे विचार कहां जाएंगे? जहां तेरे को रुचि है। इसलिए रुचि को बढ़ाओ। दुनिया की चीजों से रुचि कम करके मेरे स्वामी भगवान परमात्मा है, मेरे मार्गदर्शक महाज्ञानी गुरु आचार्य भगवान है और मेरे को सच्चा मार्ग बताने वाले ये सत्शास्त्र है। एक दो शास्त्र नहीं बताए जो है नहीं, वचनामृत है उसमें 2 जगह बताया, वो देख लेना। उपदेश नॉन 15 और उपदेश नॉन 33। 15 में 20 बताए हैं और 33 में 15 के करीब बताए हैं। इसको पढ़ना, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग सिर्फ नोट कर लेवे और लेना। हाल अध्ययन करवा योग्य, ऐसा करके 33वें आंक में है, 33वां है मान कर। और जो 15वें आंक में है वो तो सबको मालूम है। सबसे पहला कौन रखा? पांडव पुराण प्रद्युम्न चरित्र। पांडव पुराण प्रद्युम्न चरित्र, फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ऐसे बहुत से शास्त्र लिखे और लगभग 14वां नंबर आया, 15वां नंबर आया तब समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहु। दुनिया के लोग धर्म नहीं करते हैं सच्चा, क्योंकि धर्म करने से क्या मिलेगा?
अगर मैं बहुत बड़ा पंडित हो जाऊं तो कितना मेरा सम्मान हो जाएगा, बड़ी पगड़ी पहराएंगे, बड़ा प्रशस्ति पत्र देंगे, हजारों रुपये देंगे। हाँ, तेरी दृष्टि कहां है? अनात्म पदार्थ पर दृष्टि है, आत्मा नहीं मिल सकता है। अनात्म पदार्थ पर दृष्टि है तो आत्मा नहीं मिल सकता है। एक तू ही यह लगन लगेगी, तब चित्त वृत्ति अंतर्मुख होगी। उपाय नहीं है कोई साहब, ये तो बहुत कठिन है। कठिन है कि कठिन नहीं है? अपनी लड़की को ससुराल में अच्छा नहीं लगता, वो रोती है तो भी उसको भेजते हैं, तो भी कहते हैं भैया अब तो तुम तो तीन, अभी तो 2 महीने रही, अभी तुमको वहां रहना है, अब तुमको वहां रहना है। वैसे हमारे चित्त को परमात्मा अच्छे नहीं लगते अंदर से। ऐसे तो पूजा वगैरह कर लेता है, ऐसा हो ऐसा ऐसा कर लेता है। भावे जिनवर पूजिए भावे दिए दान, भावे भावना भावी, भावे केवल, क्योंकि हम आत्मस्वरूप है, हम भाव स्वरूप है। तो इसमें यो 21वीं गाथा हो गई, 22 में भी वही भाव है। अब सुधर गया, अब जान लिया कि ये खंभा है, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो क्या कहते हैं गुजराती में 22, स्थान विषय विभ्रम जता थाय सुचेष्टा जेम भ्रांति जता देहादिमा थयु प्रवर्तन ते। एक दफा जान लिया, पहले तो भागता था, डरता था, ओ भूत है भूत, और किसी ने बैटरी फेंकी, देखा कर ये तो झाड़ का खंभा है, थड़ है, तब फिर डरता नहीं। ऐसे मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। हाँ, आत्म भावना का कैसे कहेंगे? आत्म भावना अपन बोलते हैं, आत्म भावना भाव ताजीव लहे केवल ज्ञान रे, आत्म भावना भाव ताजीव लहे के बोलना ठीक है, भावना भाव तो कैसे भावना भाएंगे? श्री सदगुरु ये कहो छे वा निर्ग्रंथ मार्ग नो सदा आश्रय। हूं देहादि स्वरूप नहीं અને देह स्त्री पुत्र आदि कोई पण मारा नहीं। यहां तक नेगेटिव है। अब विधेयात्मक कहते हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी, ऐसा मैं आत्मा हूं, ऐसी आत्म भावना करने पर धीरे 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 अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान का उदय होता है। बाईसवां श्लोक ओरिजिनल मूल पाठ। यथा सौचेष्टते स्थान निवृत्त पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रम। जैसे वही पुरुष जिसको खंबे में पुरुषपने का भ्रम हो गया था, खंबे में पुरुषपने का हठ दूर हो जाने पर यथा योग्य चेष्टा करता है, अर्थात खंबे को पुरुष मानकर जो डरना भागना, वो अन्य प्रकार आदि करने का उद्यम था, उसको छोड़ देता है। तैसे मैं शरीर आदि के संबंध में आत्मपने का भ्रम मुझे था, वह जब मिथ्यात्व दूर हो जाने पर यथा योग्य रीति से वर्तन करता हूं, यानी कि शरीर को मैं अपना पड़ोसी मानता हूं। मैं शरीर हूं ऐसा अंदर में मानता नहीं, मैं शरीर से भिन्न ऐसा आत्मा हूं
और यह जो है वो मेरा नजदीक का पड़ोसी है, बिल्कुल नजदीक का है। इसके लिए आचार्य महाराज ने समय सार में श्लोक लिए हैं। इसमें एक में तो ऐसा कहा, तो मर जा तो वांदा नहीं। आचार्य बिलासपुर के राजा, ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसंतम स्वम समालोक्येन त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोह। जब ऐसा अनुभव से जान लेगा कि शरीर नहीं, मैं तो जे आनंद का जो अनुभव मैंने किया, जो ज्ञान स्वरूप वही मैं हूं और यह शरीर मैं नहीं हूं। त्यजसी जगति, जिस क्षण आत्मा का अनुभव होता है उसी क्षण देहात्म बुद्धि की मान्यता टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है, और फिर धीरे 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 देहात्म बुद्धि घटती है, घटती है, घटती है। नेगेटिवली आत्मा का अनुभव बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक दिन देहात्म बुद्धि संपूर्ण नष्ट हो जाती है 12वें गुणस्थान के अंत में। मगर जो अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती माना 7वें गुणस्थान वाले जो मुनिराज है, उनके भी देहात्म बुद्धि बहुत कम रह जाती है, इसीलिए वे वन में रह सकते हैं। मोकोड़ा काटे, चींटी काटे, कोई पत्थर की शिला पर बैठते हैं और चलते हैं तो कांटे लगते हैं, तो भी वो डिगते नहीं, क्योंकि 3 और 3.5 कषाय का अभाव कर दिया। उनको भगवान ही कहते हैं, उनको वो भगवान जैसे ही है मुनिराज। बोले आप ऐसा कैसे कहते हैं? देखो इसमें 5 पद है ना, उसमें दो पद ही भगवान के हैं और 3 पद गुरुओं के हैं। 3 पद गुरु के हैं ना, आचार्य भी गुरु है, उपाध्याय भी गुरु है और सच्चा साधु भी गुरु है। तो अभ्यास निरंतर करना है हमको, बार बार। अभी भूख लगी तो क्या विचार करना, मेरे आत्मा ने पहले जो क्षुधावेदनी कर्म बांधा था उसका उदय आया है, इससे पेट में जलन हो रही है, मगर मुझे भूख नहीं लगती। मेरा आत्मा 18 दोषों से निश्चय से रहित है। द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से मेरे आत्मा में 18 दोष में से कोई भी दोष नहीं है। तो ऐसा जब ज्ञान को हाजिर करेगा और फिर इसका अभ्यास करेगा, 5 मिनट के बाद आहार चालू करो। परोसा गया, ऐसा नहीं करते। मैं अनाहारक स्वभावी आत्मा हूं, फिर भी वर्तमान में मैं ने इतना संयम नहीं प्राप्त किया है, इसलिए इस क्षुधा वेदनी को मिटाने के लिए समता पूर्वक योग्य अल्पाहार लूंगा। एकदम पेट नहीं भर दूंगा, इधर तक थोड़ी जगह रखनी, थोड़ी जगह रखनी, ये आस्तिक्य है। और वर्तमान काल में तो कुछ न्यूज पेपर में व्हाट इज लाइफ, फूड प्लस फन इक्वल टू लाइफ, फूड प्लस फन इक्वल टू लाइफ। बोलो, ये भारत देश, इसमें ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, फूड प्लस फन इक्वल टू लाइफ, फूड प्लस फन इक्वल टू
नरक लाइफ याद समझना, लाइफ तो रहेगी मगर यहां नहीं रहेगी। ये किसी को डराने की बात नहीं है, जो सत्य है उसका स्वीकार करो, अगर स्वीकार नहीं करो तो जो करना है करो। वस्तु પોતે ભૂલથાપ ખાતી નથી, પરિણામ ભૂલથાપ ખાતું નથી, જેવા પરિણામ આત્મા કરશે તેવા કર્મ બંધાતા इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र पण रोकी सकता नहीं। वस्तु है जैसी है वैसी स्वीकार करो, नहीं करो तो फिर देखो आगे। वैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे हम, सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए, भूख का, तरस का, मान का, अपमान का। ऐसा जब सहनशीलता प्राप्त करेंगे, अपने आत्मा की ओर अपना लक्ष्य ले जाएंगे। ऐसा अभ्यास करते 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 एक दिन जो अपना चित्त वृत्ति चैतन्य में समाहित हो जाएगी। चित्त वृत्ति चैतन्य में जिस क्षण समाहित हो जाएगी, बस उसी क्षण से अनंत संसार रहेगा नहीं। मगर ऐसा मनुष्य आगे ही चढ़ बढ़ने का प्रयत्न करेगा। जो सम्यक दृष्टि है वो श्रावक बनने का प्रयत्न करता है, और श्रावक है वो मुनि बनने का प्रयत्न करता है, और मुनि है वो परमात्मा बनने का प्रयत्न करता है। वो देश काल की मर्यादा जो है वो है, मगर अंदर में तो ऐसा ही भाव है। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। ओम शांत शांत शांत।